एपिसोड 18 में हम देखते हैं सांगजी अपने फेस को लेफ्ट राइट घुमाकर बोलती है, अच्छे से देख लिया ना, अब जाओ, नहीं तो मैं स्टडी पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। फिर वो उससे दूर जा रही थी पर दुआन उसे अपने पास खींचता है और बोलता है, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर तक रुक नहीं सकता हूँ? तुम आराम से स्टडी करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सांगजी बोलती है, तुमने कहा था मेरे स्टडी के बीच नहीं आओगे। दुआन बोलता है, ठीक है, तुम पढ़ाई करो। फिर वो उसे चेयर पे बिठाकर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों खाना खाते हैं। सांगजी बोलती है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। दुआन बोलता है, सच में क्या? वैसे मैं अपने हाथ का खाना खाने का मौका किसी को नहीं देता हूँ, तुम पहली हो जिसे ये मौका मैंने दिया है। सांगजी उसकी बातें सुनकर हंसती है। इसके बाद वो बर्तन साफ करने किचन में आती है, जहाँ पे हम उन दोनों के बहुत ही क्यूट मोमेंट देख पाते हैं। दुआन बोलता है, तुम बहुत थक गई हो, जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। पर सांगजी मना कर देती है और बोलती है, मुझे स्कॉलरशिप के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, मैं सो नहीं सकती हूँ। फिर वो स्टडी करने लग जाती है, लेकिन थकान की वजह से बेड पर लेटते ही उसे नींद आने लगती है। तो वो सोचती है 5 मिनट तक रेस्ट कर लेती हूँ। अब वो रेस्ट करने ही वाली थी पर दुआन की वॉइस सुनकर बेड से उतर जाती है। दुआन उसे जमीन पे देखकर बोलता है, तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? सांगजी बोलती है, मुझे इससे एक्साइटिंग फील होती है और नींद भी नहीं आ रही है। फिर वो उठकर जाने वाली थी पर दुआन उसे रोककर बेड पे लेटा देता है और बोलता है, तुम्हें एक्साइटमेंट बहुत पसंद है ना, चलो एक्साइटमेंट फील करवाता हूँ। सांगजी की तो ये सुनकर सांस ही थम जाती है। अब दुआन उसे किस करने आगे बढ़ता है पर सांगजी उसको रोक देती है और बोलती है, तुम ये क्या शैतानी कर रहे हो? दुआन बोलता है, हम दोनों अब लवर्स हैं, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? सांगजी उसकी बातें सुनकर वहाँ से जा रही थी पर दुआन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है, सच बताओ, तुम अभी बेड पे क्या कर रही थी? सांगजी कहती है, मुझे नींद आ गई थी, इसीलिए थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं स्टडी करने वाली हूँ, अगर तुम मुझे सोते हुए देख लेते तो क्या सोचते? दुआन उसकी बातें सुनकर बोलता है, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम आराम से रेस्ट कर लो, बाद में मैं तुम्हें उठा दूंगा। फिर वो सांगजी को सोने को बोलकर जा रहा था, लेकिन सांगजी उसे रोककर बोलती है, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूं, जब तुम मेरे क्लोज आते हो तो मैं नर्वस फील करती हूँ। दुआन उसकी बातें सुनकर बोलता है, मुझे पता है, तुम ज़्यादा सोचो मत, सो जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद दुआन उससे छोड़ने आता है। सांगजी उसे एक कैंडी देती है तो दुआन उसके हाथ पकड़कर बोलता है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर चल सकता हूँ? सांगजी हाँ बोलती है। अब दुआन उसके हाथ पकड़कर चलता है। सांगजी उसे बताती है कि वो जॉब के लिए इंटरव्यू दी है पर अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। दुआन पूछता है, तुम्हें अचानक से जॉब की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। वैसे तुम मुझे हाथ पकड़ने के लिए परमिशन क्यों मांग रहे थे? कोई भी ऐसा नहीं करता है। दुआन बोलता है, मैंने तुमसे बिना पूछे ही उस दिन किस कर दिया था, जिस वजह से तुम अपसेट हो गई थी। सांगजी बोलती है, पर मैं तो अपसेट नहीं हुई थी, हाँ पर थोड़ा नर्वस जरूर हो गई थी। फिर वो दुआन से कहती है, मैं तुम्हें सच में बहुत लाइक करती हूँ। दुआन उसकी बातें सुनकर उसे किस करता है और बोलता है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर वो सांगजी को छोड़कर अपने घर आता है तो फेई उसे कॉल करके बोलता है, मैं तुम्हारे सिटी में आ रहा हूँ एक बिजनेस ट्रिप पे, इस बार तुम मुझे ट्रीट दोगे? दुआन बोलता है, ठीक है, आ जाओ। फेई बोलता है, तुम कब से इतने प्यार से बात करने लगे हो? सच बताओ, कहीं ये उस लड़की के वजह से तो नहीं है? दुआन शर्माते हुए हाँ बोलता है। फेई कहता है, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, मेरे वजह से ही तुम मुझसे मिल पाए। दुआन बोलता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें ट्रीट देने वाला हूँ। फेई खुश होकर बोलता है, इसका मतलब तुम यहाँ से पहले शादी करने वाले हो? रुको, मैं ये ग्रुप में मैसेज करके बताता हूँ। दुआन ये सुनकर उसे रोकने का ट्राई कर रहा था पर फेई ने ऑलरेडी मैसेज कर दिया था। अब दुआन उसे बता देता है कि वो सांगजी को डेट कर रहा है। फेई ये बात सुनते ही फ़ोन कट करने जा रहा था पर दुआन उसे रोक लेता है और बोलता है, सच में यार, मैं इसके लिए तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ, अगर तुम नहीं होते तो
हम दोनों कभी एक नहीं हो पाते। पर फेई के तो डर की वजह से हालत खराब हो गए थे, इसीलिए कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, मैंने कब तुम्हें हेल्प किया। वैसे तुम जब सांगी से मिले थे वो सिर्फ 14 साल की बच्ची थी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। क्या तुमने यान को इस बारे में बताया। जुआन बोलता है नहीं बताया, पर मैं उसे मिलकर इस बारे में बता दूंगा। अब उसे यान कॉल करता है, जो देखकर वो घबरा जाता है और फेई से कहता है तुमने क्यों बता दिया यार कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। फेई बोलता है देखो तुम्हें उसके साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। जुआन बोलता है मत जाओ यार, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर वो फ़ोन रिसीव करता है तो यान बोलता है क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने गर्लफ्रेंड बनाने के लिए फेई से हेल्प लिया। वैसे बताओ कौन है वो अनलकी गर्ल। जुआन बोलता है इसके लिए मैं फेई को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। फेई तो ये सुनकर बहुत डर जाता है, क्योंकि यान को पता चलेगा तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, इसीलिए डर कर बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने कब तुम्हारी हेल्प की। यान बोलता है तुम इतने स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो। जुआन कहता है मैं जब तुमसे मिलने आऊँगा तब बताऊँगा। यान बोलता है तुम यहाँ आओगे तो लिटिल डीमन को भी साथ लेकर आना। फेई जैसे ही सांगजी का नाम सुनता है डर के मारे वाइफ बुला रही है बोलकर फ़ोन कट कर देता है। और इसी के साथ एपिसोड 18 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।